हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो आईटीबीपी टेट्समैन है, इसका जो एग्जाम हुआ था 10 तारीख को कंडक्ट हुआ था, इसका क्या रिटर्न एग्जाम। तो फ्रेंड्स, इसी से संबंधित मेरे पास बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं कैंडिडेट के, सर इसका आंसर की के बारे में, इसका कट ऑफ और इसके एग्जाम के बारे में। जैसे कि आपको पता है इस एग्जाम में बहुत ज्यादा धांधली चली है। मैंने वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किया था जिसमें जो कैंडिडेट हैं उन लोगों ने डायरेक्टली आरोप लगाया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है और बहुत सौ के सिग्नेचर भी नहीं लिए गए डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम की तरह एग्जाम नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैंने वो वीडियो भी डाला था। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आपके आंसर की को बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसा क्या है और आखिरकार आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपका एग्जाम जो कैंसिल होगा कि नहीं ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। और हम बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे हैं अगली स्लाइड में और जान लेते हैं कि सर आंसर की कब आएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आंसर की का भी कुछ चल नहीं रहा है, कब तक आएगी सर, प्लीज आंसर की के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आपको बता दें, हम बात करते हैं कि आपका जो फर्स्ट डाउट है आंसर की कब आएगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डे का आपका बोला गया था आंसर की आने का, लेकिन किसी रीजन वश टेक्निकल इशू रहा, जो कुछ भी रहा आपके डिपार्टमेंट में, उन लोगों ने आपकी जो आंसर की का उसके दिन कैंसिल कर दिया। और दोस्तों, अब आपकी जो आंसर की है वो आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगी। मे भी हो सकता है आपकी आंसर की आज शाम तक मिल जाए या फिर हो सकता है आपको कल मिले। बट आप लोगों की जो आंसर की आनी थी लास्ट डेट में वो आपका कैंसिल हो गया है, जैसे कि आपको पता है। तो 1 से 2 दिन मेरे हिसाब से लगने चाहिए अभी आपके आंसर की आने में। तो चलिए दोस्तों, आपके जो डाउट्स हो गए क्लियर कि 1-2 दिन लग ही जाएगा आपके आंसर की आने में। अब हम देख लेते हैं आपकी क्या कट ऑफ को, कि आखिरकार कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार। तो फ्रेंड्स, हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं सर आखिरकार कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आप लोगों का जो 50 मार्क्स का एग्जाम था, आप लोगों का 50 का था, लास्ट में क्या टेस्ट आपका हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग यदि दोनों का मिला के, मैं किसी एक का नहीं बोल रहा हूँ कि एक में इतने लाने चाहिए एक में इतने, दोनों का मिला के यानी हाँ आपके कैसे भी आ रहे हो मार्क्स, अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिरकार कितने मार्क्स होना चाहिए जो कि आपका एक सेव स्कोर माना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये तो रियलिटी है कि आपका एग्जाम जो है चीटिंग हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बहुत से कैंडिडेट के मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं चीटिंग करने के कारण। जी, बहुत से लोगों ने चीटिंग की है, नकल की है और नकल चली है। तो इसकी वजह से आप लोगों के एग्जाम में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, ये तो गारंटी है। क्योंकि दोस्तों, अब नकल ही किए तो मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे होंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप लोगों का जो एग्जाम है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या सर यूआर का कितना जाएगा। तो दोस्तों, यूआर का हम बोलेंगे कि यदि आपका आ रहा है दोस्तों कितना, आपका मार्क्स करीबन करीबन आ रहा है 65 के प्लस, मतलब कि इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे बहुत कम चांसेस हैं। अब आपका जैसे भी आ रहा हो, या तो फिर आपका टेस्ट का मिला के आ रहा हो, या फिर दोस्तों आपका 50-50 जैसा भी हो, 35 हो 30 हो, जैसा भी हो, आपका इतना आना चाहिए। इतना है तो फिर आपका 100% सिलेक्शन है, आप टेंशन ना लो। और खासकर मैं बोलना चाहूंगा जो कि बाइटर कैरियर के कैंडिडेट हैं, इन लोगों का कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज रह सकता है, क्योंकि फॉर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोल रहे हैं ना। चलिए, ये तो हो गया किसका, आपका हो गया दोस्तों ईआर का। अब बात करते हैं सर ओबीसी का क्या जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ओबीसी की। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो फिर भी दोस्तों आपका कट ऑफ यहाँ पर जाएगा करीबन करीबन, आपका मार्क्स रहना चाहिए वही 62 से लेकर आपका 64 के बीच। यदि आपका इतना नंबर है तो आपका सिलेक्शन भी 100% डन है। ओके, इतना नंबर है आपका, जैसे भी हो, चाहे फिर आपका टेस्ट का मिला के जितना भी आ रहा हो और आपका जो रिटर्न है, इतना दोनों को मिला के होना ही होना चाहिए। इतना है तो फिर बिल्कुल आपका सिलेक्शन पूरी संभावना है कि हो जाएगा। अब बात करते हैं सर किसका, एससी का कितना जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स होना चाहिए करीबन करीबन, आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा 58 से लेकर 60 के बीच। यदि आपका इतना नंबर है तो आपका सिलेक्शन भी कोई रोकने वाला नहीं है। 100% आपके एग्जाम में आपके जो चांसेस जा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और एक बात और बताऊं, आप लोगों की जो कैटेगरी वाइज मतलब कि आपका जो वाटर कैरियर है, आपके अलग अलग ट्रेड हैं, इन सभी का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। मे बी 1-2 नंबर का हेर फेर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो भाई आपका एक टेस्ट है मतलब कि आपका वाटर कैरियर है तो वही सबका जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके हर एक जो ट्रेड है उसका अलग अलग कट ऑफ जाएगा और 1-1, 2-2 नंबर का फर्क सभी में देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए हमने यहाँ पर जान लिया आपके एससी का। आप जानते हैं किसका, एसटी का, कि आखिरकार सर एसटी का कितना जा सकता है कट ऑफ। तो दोस्तों जानते हैं लास्ट जो कि है आपका एसटी। फ्रेंड्स यदि आप एसटी से हैं और आप लाए हैं 56 से लेकर आप ला रहे हैं यहाँ पर 59 के बीच, इतना आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन भी कोई रोकने वाला नहीं। 100% आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन 100% संभावना है कि हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हमने यहाँ पर कट ऑफ तो जान ही लिया है आपका 1 by 1 करके, कि यदि आप यूआर से हैं तो आपका मार्क्स होने चाहिए करीबन 65 के प्लस, मतलब 65 के प्लस। आप जैसे भी लाए हों, चाहे फिर आपका मार्क्स आ गया हो 30 आपके टीटी में, चाहे फिर आपका होगा 35 आपके रिटर्न में तो सभी का मार्क्स अच्छा आया है मे बी, लेकिन टी टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आया है। बहुत मेरे पास कमेंट्स आते हैं सर मेरा 20 आया, मेरा 15 आया है, तो वहाँ पर टी टेस्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम देखे गए हैं। लेकिन अभी जो रिटर्न एग्जाम हुआ है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लोग बाय अटेम्प्ट करके आए हैं, मतलब कि आपके 40 के ऊपर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स देखे जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आपके इसी टाइप से मार्क्स होने चाहिए। आप दोनों मिला के 65 प्लस ला रहे हैं तो बिल्कुल पूरी संभावना है आपके सिलेक्शन की। इसी प्रकार से आप ओबीसी से हैं 62 से 64 में आपके पूरे चांसेस हैं। इसी प्रकार आप एससी से हैं तो आपके 58 से 60 के बीच पूरे चांसेस हैं। एसटी से हैं तो आपका 56 से लेकर 59 तक पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम में, आपका 100% सिलेक्शन डन है। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका क्या कट ऑफ। आप बात करते हैं लास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कमेंट्स, सर क्या हमारा एग्जाम कैंसिल होगा। तो चलिए बात करते हैं आपका एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं सर एग्जाम कैंसिल होगा क्या। तो दोस्तों एक बात आपको बता दें, आप बात करते हैं एग्जाम कैंसिल की, आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, लेकिन कब, जब आप लोग खुद चाहेंगे, और चाहने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों के पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, वो भी ठोस सबूत जो कि आप पेश कर सकें, तभी आपका एग्जाम कैंसिल होगा। अदरवाइज एग्जाम किसी भी कंडीशन में कैंसिल होने वाला नहीं। इस चीज को अच्छे से ठान लीजिए, क्योंकि आप बच्चों की, आप लोगों की, स्टूडेंट्स की बड़े बड़े ऑफिसर्स के समक्ष सिर्फ एक ही चीज पर सुनवाई हो सकती है, वो कब, जब आपके पास प्रॉपर वैलिड प्रूफ होना चाहिए, ठोस सबूत होना चाहिए, जो कि आप यदि कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपके पास उनके बिल्कुल प्रूफ होने चाहिए 100%। यदि आपके पास प्रूफ है, आप बता सकते हैं, आप अपने पास प्रूफ रखे हुए हैं, तो फिर आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। आप जाइए डायरेक्ट कोर्ट और कोर्ट केस कर दीजिए, 100% ही कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आपका एग्जाम किसी भी कंडीशन में कैंसिल होने वाला नहीं, मात्र आपके कहने से, क्योंकि कहना और करना और सबूत होना बहुत बड़ा फर्क होता है तीनों चीजों में। तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए, आप ही लोग चाहेंगे, आप लोगों के पास प्रूफ है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। यदि आपके पास प्रूफ नहीं है, सिर्फ आप ओनली देखा है, सुना है, इसमें लगे हैं, तो आपका एग्जाम किसी भी कंडीशन में कैंसिल होने वाला नहीं। इस चीज को आप अभी अच्छे से समझ लो। ओके, और यदि आपका बहुत ज्यादा खराब एग्जाम गया है तो फिर आप इसका पीछा छोड़ दीजिए और लग जाइए नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जी जान से। तो फ्रेंड्स बस यही सब एडवाइस मैं आपको देना चाहता था, जो मैंने आपको दी है। यदि आप लोगों के पास प्रॉपर प्रूफ है तो आप आगे एक्शन लीजिए, बिल्कुल बाकायदा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका एग्जाम 100% आप कैंसिल करा लेंगे, लेकिन प्रूफ नहीं है तो आपको आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बगैर प्रूफ के कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, ये हकीकत है, रियलिटी है। बगैर प्रूफ का आपका कोई कुछ नहीं कर सकते, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों आपके पास प्रूफ होना बहुत जरूरी है, तभी आपका एग्जाम कैंसिल हो पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो बातें बताई हैं, उम्मीद है आप लोगों ने समझी होंगी। आप यदि आपके मन में कोई डाउट्स है, कमेंट्स, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बेझिझक उसका आंसर दूंगा। और आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों ने डाला था सीआरपीएफ का फॉर्म, तो मैं यहाँ पर आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्रैक हो और आप लोग अच्छे से तैयारी करें।
उम्मीद है फिजिकल की आप तैयारी कर रहे होंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।